हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स। पिछले वीडियो के अंदर हम देखे थे ई कॉमर्स क्या होता है, क्या ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, मॉडल्स हैं, क्या नया टेक्नोलॉजी आ गया ई कॉमर्स के अंदर। ये सब कुछ हम पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ चुके थे। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स करने के लिए, बिजनेस ई कॉमर्स के द्वारा करने के लिए जो सबसे एसेंशियल चीज है वो है वेबसाइट। तो वेबसाइट कैसे बनाया जाए, क्या क्या फेज होता है वेबसाइट बनाने में, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वेबसाइट बनाने में, कैसे हम एक अच्छा वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, ये सब कुछ हम आज के क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। राइट। तो ये जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का टॉपिक है ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, कम से कम 2 से 3 क्लासेस लगेगा पूरा वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंप्लीटली पढ़ने के लिए। राइट। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे सारे ऐप के लिंक दिए हुए हैं, ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे तुमको अपडेट्स मिलता रहेगा। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट में लिख के बताओ। कमेंट हम रेगुलरली पढ़ते हैं, जो भी दिक्कत आएगा हम कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक जो है वो है ई कॉमर्स वेबसाइट। आज के दिन में ई कॉमर्स करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वेबसाइट। तुम खुद सोचो, आज के दिन में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए, किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन सामान बेचने के लिए जो सबसे एसेंशियल, सबसे कॉमन चीज है वो है वेबसाइट। अगर वेबसाइट नहीं बनाएंगे हम लोग तो हम लोग ऑनलाइन सेल्स नहीं ला सकेंगे। राइट। देखना, ई कॉमर्स वेबसाइट्स आर ऑनलाइन पोर्टल्स that facilitate online transactions of goods and services over the internet। वेबसाइट हमको हेल्प करता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने में। क्लियर। इन द अर्ली डेज ई कॉमर्स वॉज डन पार्शली थ्रू ईमेल्स एंड फोन्स। पहले क्या होता था, हम ईमेल्स के द्वारा, कॉल्स के द्वारा सामान बेचते थे। पर आज के दिन में अगर हमको सामान बेचना है ऑनलाइन तो हमको वेबसाइट बनाना ही पड़ेगा। राइट। नाउ विद द सिंगल वेबसाइट anything and everything that a transaction needs can be executed online। हम आराम से अपने वेबसाइट में सामान दिखा सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं, पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, ऑर्डर ट्रैक करवा सकते हैं, प्रोफाइल सेव करके रख सकते हैं कस्टमर का, सब कुछ कर सकते हैं हम लोग एक सिंगल वेबसाइट से। राइट। E-commerce websites are developed with the aim of information sharing with the sole purpose of simplifying the online purchase experience of a web visitor or to guide the visitor towards making an online purchase। तो ऑब्जेक्टिव क्या है वेबसाइट डिजाइन का, हम अपना इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं अबाउट द प्रोडक्ट, ऑनलाइन परचेजिंग के एक्सपीरियंस को आसान बनाना चाहते हैं और हेल्प करना चाहते हैं कस्टमर को ऑनलाइन परचेज करने में। हमारा वेबसाइट जितना सिंपल होगा, जितना इजी टू यूज होगा उतना बेहतर होगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट्स होगा, कस्टमर समझ ही नहीं सकेगा वेबसाइट में क्या करना है, कैसे करना है, तो वो फिर उसको ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। तो वेबसाइट हमेशा सिंपल होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए, ज़्यादा मल्टीपल क्लिक्स नहीं होना चाहिए, 2-4 क्लिक के अंदर जो है ऑर्डर हो जाए। तो जितना कम से कम क्लिक्स से ऑर्डर प्लेस होगा उतना बेहतर रहेगा। राइट। The website design involves lots of details, but a designer working in the e-commerce web design needs to understand the online selling principles। तो वेबसाइट डिजाइन करते समय बहुत सारा डिटेल्स के ऊपर हमको ध्यान देने का जरूरत है। क्लियर है। तो 4 मेन फेज है किसी भी वेबसाइट डिजाइन का। ठीक है, हम पढ़ेंगे क्या क्या 4 फेजेस है। राइट। देखना, बिल्डिंग एन ई कॉमर्स वेबसाइट। तो क्या क्या ध्यान में रखने का जरूरत है जब हम एक वेबसाइट बना रहे हैं। तो हर एक बिजनेस को बहुत केयरफुली अपना वेबसाइट डिजाइन करने का जरूरत है, क्योंकि अगर वेबसाइट्स अच्छे नहीं होंगे तो ट्रांजैक्शंस नहीं होगा। क्लियर। देखना, डेवलपिंग अ वेबसाइट रिक्वायर्स एक्सपर्ट्स in the field of engineering, design architect, project management, creative and development। तो हर चीज का एक्सपर्ट होना जरूरी है। They must work as a team, मिलजुल के काम करने का जरूरत है to understand and achieve the goals। A proper web design strategy pays off for you and your organization। अगर अच्छा वेब डिजाइन होगा तो वो बहुत फायदेमंद होगा, बहुत प्रॉफिटेबल होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। Building a successful e-commerce website requires a clear understanding of business objectives, selection of right technology to achieve the objective। तो हमको बिजनेस को अच्छे से समझने का जरूरत है। हर बिजनेस का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है ना।
गुड्स के केसेस में अलग है, सर्विसेज के केसेस में अलग है। अब गुड्स में एसेंशियल गुड्स का अलग है, लग्जरी गुड्स के लिए अलग है। तो हमको बिजनेस को समझना पड़ेगा और इनको समझने के बाद ही हम वेबसाइट डिजाइन कर पाएंगे, राइट। A web development process is documented online of the steps needed to be taken from start to finish in order to complete a typical web design project. तो वेब डेवलपमेंट क्या है, स्टार्ट से एंड तक क्या क्या करने का जरूरत है एक वेब डिजाइन, एक ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसको बनाने के लिए। तो बेसिकली 4 स्टेजेस है इसमें, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे क्या क्या 4 स्टेजेस है वेब डेवलपमेंट का। It divides and categorizes the work and then breaks these high-level sections into tasks and resources that can be used as a roadmap. तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं, उस 4 स्टेप को फॉलो कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डू अ गुड वेब डिजाइन। क्लियर है? तो क्या क्या वेब डिजाइन का फेजेस है वो हम लोग पढ़ेंगे। देखना, सबसे पहला फेज है प्लानिंग फेज। सबसे पहला काम है प्लान करना कि हम कैसा वेबसाइट बनाना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट बनाने का क्या पर्पस है, क्या इंफॉर्मेशन हम शेयर करना चाहते हैं, ये सब कुछ पहले हमको प्लान करना पड़ेगा। क्लियर है? तो पहला फेज आता है प्लानिंग फेज। ठीक है, प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कैसा वेबसाइट डिजाइन करेंगे, क्यों डिजाइन कर रहे हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या इंफॉर्मेशन हमको शेयर करना है, ये सब कुछ हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं, राइट। देखना, द इनिशियल फेज ऑफ बिल्डिंग अ सक्सेसफुल वेबसाइट इज प्लानिंग। Planning depends upon information and hence developer team needs to gather information as possible about the project. तो हमको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का जरूरत है फ्रॉम डिफरेंट इंटरव्यू, साइट्स, ऑडिट, मार्केटिंग रिसर्च एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये सब करके हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। द प्लानिंग फेज हेल्प्स टू आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट गोल्स। हमको देखना पड़ेगा हम क्यों बना रहे हैं वेबसाइट, हमारा कौन सा टारगेट ऑडियंस है, क्या फीचर हम डालना चाहते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या गोल्स है, क्या रिसर्च है, हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, उनका टेक्निकल रिस्क क्या है, ये सब कुछ हमको समझना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ बिना समझे हम अगर वेबसाइट डिजाइन करने जाएंगे तो हमारा वेबसाइट बहुत खराब डिजाइन होगा, राइट। तो ये सब चीजों को समझना पड़ेगा, इसके बारे में प्लान करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे वेबसाइट डिजाइनिंग में आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर है? If this process is done correctly, a well-defined project blueprint should evolve from the information you gathered, which includes aligning the project by setting up business and user goals। हम गोल सेट कर पाएंगे अपना, ठीक है, सही इंफॉर्मेशन कस्टमर का कलेक्ट कर पाएंगे। अ लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड यूजर्स एंड ईच टास्क दैट नीड्स टू बी परफॉर्म ऑन द वेबसाइट। कौन कौन सा काम करना है वेबसाइट डिजाइन करते समय और वो काम कौन कौन करेगा, ये सब हम प्लान कर सकेंगे। क्रिएटिव डॉक्यूमेंटेशन दैट इंक्लूड्स पेमेंट टर्म्स, क्या पेमेंट टर्म्स रहेगा, प्रोजेक्ट क्लोजर क्लॉज, टर्मिनेशन क्लॉज, कॉपीराइट का टाइमलाइंस, ये सब कुछ हमको डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो बेसिकली प्लानिंग फेज के अंदर हम अभी प्लान कर रहे हैं कि एक वेबसाइट हमको डिजाइन करना है। तो वेबसाइट डिजाइन करने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल्स है, हम क्या टाइप का इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं, हम कौन से कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, हम कैसा सामान बेचना चाहते हैं, ये सब के बारे में हमको पहले प्लान करना पड़ेगा। क्लियर है? Once we have done the planning, नेक्स्ट आता है डिजाइनिंग फेज। जो हम प्लान बनाए थे उसको ऑन पेपर लेके आना, ऑन वेबसाइट लेके आना, डिजाइन करना, राइट। तो डिजाइनिंग फेज जो है वो हमारा जो प्लान है उससे नेक्स्ट स्टेप है उसको एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, देखना, ड्यूरिंग डिजाइन फेज द सिस्टम इज डिजाइन टू एंश्योर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई इन द प्लानिंग फेज। तो जो जो प्लान हम किए थे उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसका हम डिजाइन बनाते हैं, उसका मॉडल्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, ताकि जो प्लान हम किए थे उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसके बारे में डिजाइन करते हैं, राइट। दिस फेज इंक्लूड्स ऑल द आर्किटेक्चरल मॉडल्स ऑफ द सिस्टम। द डिजाइन फेज आल्सो इन्वॉल्व्स द स्ट्रक्चरल डिजाइन of desired features and operations of the system, including screen layout, business rules, processes, diagrams,
पेसियोडो कोड्स एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी प्लान हम बनाए थे वो प्लान में हम देखिए, हम जैसे प्लान बनाए कि हम सबसे पहले ये होगा, कस्टमर आएगा, लॉगिन करेगा, फिर उसको प्रोडक्ट दिखाएगा, ऐड टू कार्ट करेगा, उसके बाद चेकआउट करेगा, पे करेगा, ऑर्डर फाइनल। तो ये प्लान किए थे। अब उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, पहले ये होगा, इसके बाद ये फेज आएगा, उसके बाद ये वाला स्क्रीन आएगा, उसके बाद ये वाला स्क्रीन आएगा, उसके बाद ये स्क्रीन आएगा। इसको बोलते हैं ग्राफ, राइट, लेआउट। तो जो हम सोचे थे प्लानिंग फेज में, उसको हमको इंप्लीमेंट करने के लिए उसका डिजाइन करने का जरूरत है। क्लियर है? ध्यान रखना, अभी हम वेबसाइट बनाना शुरू नहीं किए हैं, अभी प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसके बारे में डिजाइन्स बना रहे हैं। क्लियर है ये? A system design specification describes the main components in the system and their relationship with one another। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप का डिजाइन होता है, एक होता है सिस्टम डिजाइन, ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, नाम पता होना चाहिए। एक हो गया सिस्टम डिजाइन और दूसरा हो गया लॉजिकल डिजाइन। ठीक है, बेसिकली अगर मैं उसको थोड़ा और इलेबोरेट करूं तो देखना, ऐसे समझा देता हूं तुमको। जैसे ये हो गया, आज हमको अपने सिस्टम का डिजाइन करना है। ठीक है, हम बनाना चाहते हैं कैसा वेबसाइट बनेगा। तो ये जो डिजाइन है ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, सोच लो तुम। एक हो गया तुम्हारा लॉजिकल डिजाइन, ठीक है, और दूसरा हो गया तुम्हारा फिजिकल डिजाइन। ठीक है, तो डिजाइनिंग बेसिकली तीन टाइप का हो गया। एक हो गया सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डिजाइन फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हो गया लॉजिकल, दूसरा हो गया फिजिकल। ठीक है, तो वही लिखा है, सिस्टम डिजाइन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज द लॉजिकल डिजाइन एंड अदर वन इज द फिजिकल डिजाइन। लॉजिकल का मतलब होता है डेटा फ्लो, जैसे तुम बनाए होगे डायग्राम्स बनाते हैं, जैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, तो जो फ्लो चार्ट है वो हो गया हमारा लॉजिकल डिजाइन। ठीक है, लॉजिकल डिजाइन पर्टेन्स टू एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डेटा फ्लोज, इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, राइट। और उसके बाद हो गया फिजिकल डिजाइन। ठीक है, जो लॉजिकल डिजाइन को कन्वर्ट करता है फिजिकल डिजाइन में, जनरली रिलेटेड टू हार्डवेयर होता है। क्लियर है? तो वही था सिस्टम डिजाइन में, दो था, एक था हार्डवेयर और दूसरा था सॉफ्टवेयर। क्लियर है? तो दोनों के बारे में प्लान करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर का हो गया लॉजिकल डिजाइनिंग और हार्डवेयर का हो गया फिजिकल डिजाइनिंग। क्लियर है? वंस द डिजाइनिंग फेज इज कंप्लीटेड, नेक्स्ट इज बिल्डिंग फेज। अब हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वेबसाइट्स बना रहे हैं। वेबसाइट बनाने का दो तरीका, या तो खुद बना सकते हैं इन हाउस, या किसी को दे सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं। क्लियर है? इन हाउस करने के लिए बहुत सारा टैलेंट और एक्सपर्ट्स का जरूरत है। अगर हम इन हाउस कर सकते हैं, हमारे पास वैसे एक्सपर्टाइज है, तो हम इन हाउस करेंगे। अगर हम इन हाउस खुद से नहीं कर सकते डिजाइनिंग, हम जो वेबसाइट है खुद से नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, किसी और को, एक्सपर्ट को, उसको आउटसोर्स करेंगे। क्लियर है? देखना, वंस यू हैव अप्रूव्ड द फाइनल डिजाइन, द नेक्स्ट स्टेप इज ब्रिंगिंग द डिजाइन टू द लाइफ। अब रियल में वेबसाइट बन रहा है। ठीक है, द कंटेंट एंड प्रोग्रामिंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम टेम्पलेट इनटू फिनिश्ड मैनेजेबल वेबसाइट। जो टेम्पलेट्स हम बनाए थे, जो प्लान किए थे, उसको हम वेबसाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर? द डेवलपमेंट टीम अकम्प्लिश wireframing of approved design which creates site structure, navigation and how it interacts with the user or clients। तो ये सब प्लान होता है, कैसे स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे हम नेविगेट करेंगे, कैसे कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करेंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे हम कस्टमर से, राइट। द डेवलपमेंट स्टेज इज नॉर्मली द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग। सबसे ज्यादा समय लगता है डिजाइन करने, प्लान करने में होता है, समय नहीं लगता। रियल में डिजाइन करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ प्लान करना पड़ेगा और जो भी प्लान हुआ था सबको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने में यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा। क्लियर है? क्या क्या चीज करना पड़ता है, देखना। सबसे पहला, डेवलपमेंट फेज के अंदर क्या क्या करना पड़ता है, टेस्टिंग एंड एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस, यूजर प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशंस, कोडिंग लिखना पड़ेगा, कास्केडिंग सिस्टम, स्टाइल सीट्स बनाना पड़ेगा। ये टेक्निकल वर्ड्स है, अगर मीनिंग नहीं भी पता कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो चार ठो अगर हम क्या क्या करना याद कर सकते हैं, दैट इज ओके, राइट। तो अभी तुमको कास्केडिंग स्टाइल सीट्स क्या होता है,
कंटेंट मैनेजमेंट डिजाइन क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, बहुत डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ आगे चल के चैप्टर में डिटेल में दिया है, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आगे दिया, एससीओ बोलते हैं, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही फेमस है, आई थिंक सुने भी होगे तुम, है ना। एससीओ हम आगे चल के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एनालिटिक्स सेटअप, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सबको इंटीग्रेट करना। एनालिटिक्स मतलब डेटा से कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, इंसाइट्स ड्रॉ करना, ये सब हो गया तुम्हारा काम। ठीक है, तो डिजाइन करते समय, जो बिल्डिंग करते समय, वेबसाइट बनाते समय, ये सब चीजों का ध्यान रखने का जरूरत है, इन सब चीजों को मैनेज करने का जरूरत है। अब इन सब चीजों को करने के लिए या तो हम खुद से कर सकते हैं इसको, अगर हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं तो हम इसको इन हाउस कर सकते हैं, और हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है तो हम इसको किसी और को आउटसोर्स भी कर सकते हैं। क्लियर है, तो दो ऑप्शन हो गया, एक हो गया इन हाउस, इन हाउस मतलब खुद से बनाना, और दूसरा एक ऑप्शन होता है इसमें आउटसोर्सिंग, मतलब किसी बाहर वाले को दे देना वेबसाइट डिजाइनिंग का काम। ठीक है, अगर हम इन हाउस करते हैं तो क्या होगा देखना, इन हाउस डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ वेबसाइट ऑन योर ओन, खुद से बनाना, इट टेक्स वेरी लिटिल वेब प्रोग्रामिंग नॉलेज टू डेवलप अ सिंपल वेबसाइट। तो अगर हमको सिंपल वेबसाइट बनाना है तो वो बहुत आसान है, लेकिन अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट बनाना है तो उसमें एक्सपर्ट्स का जरूरत पड़ेगा। राइट, इंक्रीजिंग इवन क्वाइट कॉम्प्लेक्स वेबसाइट कैन बी असेंबल विद रेडिली अवेलेबल टूल्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो इन हाउस का काम कैसे होगा, क्या क्या ध्यान रखने का जरूरत है। सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है यूज ऑफ प्री बिल्ड टेम्पलेट, हमको जैसे शॉपिफाई हो गया, अमेजॉन स्टोर्स हो गया, ईबे हो गया, ये सब टेम्पलेट्स होता है, वो टेम्पलेट को हम यूज कर सकते हैं और उनके टेम्पलेट के हिसाब से अपना इंफॉर्मेशन डालेंगे, हमारा वेबसाइट बनके तैयार हो जाएगा। तो आज के दिन में अगर हमको एक सिंपल वेबसाइट बनाना है तो उसको बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर हमको कुछ कस्टमाइज कराना है अपने हिसाब से तो फिर वो इन हाउस करना मुश्किल होगा, फिर हमको किसी एक्सपर्ट को देना पड़ेगा। क्लियर है, टाइम कंज्यूमिंग काम है, रिस्क है, फेलियर, गलती हो सकता है बहुत, हाई स्किल सेट ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए और खर्चा भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इन हाउस करने में खर्चा भी ज्यादा है, एक्सपर्ट्स का जरूरत है, एक्सपर्ट होंगे तो खर्चा ज्यादा होगा, एक्सपर्ट आएंगे तो सैलरी ज्यादा लेंगे। राइट, रिस्क भी ज्यादा है, खुद से बनाएंगे तो गलत होने का चांसेस है, फेल होने का चांसेस भी है। राइट, तो ये सब हो गया हमारा इन हाउस का मेरिट्स डिमेरिट्स। राइट, दूसरा हो सकता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जो हम खुद से नहीं बना सकते वो हम किसी को, बाहर वाले को आउटसोर्स कर दिए हैं। राइट, अब आउटसोर्सिंग में क्या क्या होगा देखना, क्या क्या एडवांटेज होगा। सबसे पहला, खर्चा कम होगा, क्योंकि वो लोग बहुत लोगों का वेबसाइट बनाते हैं, साथ में हमारा भी बनाएंगे, तो उनको एक्सपर्टाइज है, उसमें एक्सपीरियंस है, तो उनका खर्चा कम लगेगा। ठीक है, जल्दी इमीडिएट एक्सेस टू ऑल काइंड ऑफ आईटी प्रोफेशनल ऑल अराउंड द ग्लोब, हमको एक्सपर्ट लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा जब हम आउटसोर्सिंग करेंगे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स दैट कैन जंप टू कोडिंग, जल्दी से कोडिंग करके वो लोग वेबसाइट जो है डिजाइन कर पाएंगे। ठीक है, with the outsourcing you can adjust manpower according to work capacity while hiring in house it is much harder। तो हम अपने काम के हिसाब से जो है आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, इन हाउस करने के लिए हमको एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है। राइट, टाइम सेविंग, जल्दी काम होगा क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट हैं, जल्दी करेंगे। गिव यू मोर कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट, अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं, अगर हम आउटसोर्स कर रहे हैं तो हम डायरेक्शन दे सकते हैं और हमारे हिसाब से वो कस्टमाइज करके देगा। तो ज्यादा हम जैसा वेबसाइट चाहते हैं, जो इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जैसा दिखाना चाहते हैं वेबसाइट को, जो इंटरफेस चाहते हैं, वो सब कुछ हम करवा सकते हैं इन आउटसोर्सिंग। राइट, लेकिन इन हाउस बनाएंगे तो फिक्स टेम्पलेट्स होगा, जो शॉपिफाई में जैसे होता है, और वो फिक्स टेम्पलेट को हमको यूज करना पड़ेगा, अपने हिसाब से ज्यादा कस्टमाइज उसको नहीं कर सकेंगे। क्लियर है, तो ये हो गया इन हाउस एंड आउटसोर्सिंग। इन हाउस जनरली छोटे ऑर्गेनाइजेशन इन हाउस कर लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, जो ज्यादा एक्सपर्ट्स का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशन जनरली आउटसोर्स करते हैं उसको। राइट, जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है। अब पहले पहले जब अमेजॉन फ्लिपकार्ट बना तो वो हो सकता है कुछ टेम्पलेट्स को यूज करके बना दिया होगा, जैसे मैं एक स्टार्टअप कर रहा हूं तो मैं शॉपिफाई यूज करके बना दिया,
बट वंस आई विल ग्रो, मैं बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाऊंगा, बहुत अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसा बन जाऊंगा, तो मैं एक्सपर्ट्स को रख के जो है खुद से बनाऊंगा या फिर कोई एक्सपर्ट एजेंसी को मैं हायर कर लूंगा मेरा वेबसाइट बनाने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट हो गया तुम्हारा लॉन्च फेज। वेबसाइट बन के जब तैयार है, अब पब्लिक को हम अपना वेबसाइट दिखाएंगे, लॉन्च करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज द लॉन्चिंग फेज। देखना, द पर्पज ऑफ लॉन्च फेज टू प्रिपेयर द वेबसाइट फॉर पब्लिक व्यूइंग। दिस रिक्वायर्स फाइनल पॉलिशिंग ऑफ डिजाइन एलिमेंट, फाइनल टेस्टिंग वेस्टिंग का जरूरत है। ठीक है, कुछ भी फेलियर नहीं होना चाहिए, फीचर्स और जितना भी जो भी हमारा यूजर एक्सपीरियंस है अच्छा होना चाहिए। तो पब्लिक व्यूइंग से पहले हमको टेस्टिंग कर लेना चाहिए अपना वेबसाइट को कि वो यूजर एक्सपीरियंस के लिए अच्छा है कि नहीं, और उसमें जो भी फीचर्स हम चाहते थे सब कुछ है या फिर नहीं। क्लियर है? An important early step in this phase is to move the website if needed be to its permanent web servers। तो जरूरी है कि हम उसके परमानेंट वेब सर्वर्स पे वेबसाइट को लिस्ट करें, राइट। टेस्टिंग इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डिफरेंट सर्वर्स कैन हैव डिफरेंट फीचर्स, और उसको प्रॉपरली टेस्टिंग होगा, ये प्रॉपरली टेस्ट करने का जरूरत है बिफोर पब्लिशिंग, राइट। फाइनल पॉलिशिंग का जरूरत है, कुछ थोड़ा बहुत फाइनली वेबसाइट में कुछ चेंजेस करना है, फाइनल टच जो देना रहता है वो देने के बाद हम उसको लॉन्च करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, ट्रांसफरिंग द वेबसाइट टू लाइव वेब ब्राउजर। टेस्टिंग वेबसाइट शो द फाइनल डायग्नोस्टिक यूजिंग द अवेलेबल टूल्स, लाइक सारा कोड ठीक है कि नहीं, कुछ लिंक विंक कुछ छूट तो नहीं गया है, वेबसाइट सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं, कुछ स्पेलिंग एरर तो नहीं है, ये सब कुछ चेक करने के बाद उसके बाद फाइनली हम जो है अपना वेबसाइट को लॉन्च करते हैं। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट हाउ एन वेबसाइट इज डिजाइन एंड व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग। क्लियर है? तो टोटल 4 फेज हो गया। पहला हम प्लान करते हैं, फिर उसको डिजाइन करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, बिल्ड करते हैं, और लास्ट में उसको लॉन्च करते हैं। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट हाउ अ वेबसाइट इज डिजाइंड। क्लियर है? अब वेबसाइट डिजाइनिंग में क्या क्या चीजों पे ध्यान रखने का जरूरत है, वो बहुत सारे उसके टॉपिक्स हैं जो कि हम आगे क्लासेस के अंदर कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो अभी के लिए इतना, 4 फेजेस ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग हम पढ़े, बाकी मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर, आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।